नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है खबरों के महातंत्र में। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है व्यक्ति विशेष पे अम्बेश श्रीवास्तव। राधे राधे। ये रात सर पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं? ठीक हूँ, बिल्कुल ईश्वर की कृपा है। सर पिछले बार वीडियो में आपने जो ज्ञान दिया था उसको बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। काफी अच्छा लगा लोगों का। उसमें भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ प्रश्न आए हैं, लोगों ने पूछे, वो हम आपसे पूछेंगे इसी में वीडियो में। उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सर वेद क्या है? वेद भगवान के मुख से निकली हुई वाणी जी। और जो निकली हुई वाणी है इसको विनिर्मित ग्रंथ बोलते हैं। तो वेद तो एक्चुअली साक्षात भगवान के ब्रह्म की वाणी है, इसलिए वेद से तो ऊपर कोई चीज नहीं। और ये सनातन से है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा वेद है वो सनातन है, न कभी ये अविनाशी भी है, कभी ये खत्म नहीं होने वाला है। वेद निरंतर चला रहा है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि ईश्वर के मुख से जो वाणी निकली है उसी से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। तो सर एक प्रश्न और है कि वेद की इम्पोर्टेंस आज के मानव जीवन में या पुरातन सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, क्या इम्पोर्टेंस है? वेद को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हम एक हमारा जो सबसे छोटा समूह परिवार है, जी। उससे बड़ा समाज है, उससे बड़ा और बढ़ता जाता है देश आता है। एक छोटा सा भी राष्ट्र बने तो उसका अनुशासन बहुत जरूरी है, और उस अनुशासन के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई स्टेट चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं चल सकता। इसी प्रकार एक छोटा छोटा जो परिवार है, परिवार का भी अपना अनुशासन होता है। हर अलग अलग परिवारों के अपने अलग अलग नियम भी होते हैं। तो भगवान ने जब इतनी बड़ी सृष्टि की संरचना है तो कोई ना कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, नहीं तो इस सृष्टि कैसे चलती? तो जो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है वही वेद है। सृष्टि को कैसे संचालित किया जाए, सृष्टि किस तरीके से संस्कार युक्त अपना बिहेवियर रखे, वो वेद है। इसीलिए भगवान के मुख से निकला हुआ है, क्योंकि भगवान से सीनियर कोई नहीं। भगवान कभी मतलब ये भी नहीं कह सकते कि कब प्रकट हुए। भगवान तो अनादि है, अजन्मा है, सनातन है। इसी प्रकार से ये वेद भी अनादि है, अजन्मा है और सनातन है। सर एक प्रश्न है हमारे दर्शक की तरफ से कि वेद को मानने से क्या लाभ है? वेद हमने जैसा भी बताया कि भगवान की वाणी है, उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, उसमें वो सारे कर्म दिए हुए हैं, उसमें उपासना की पद्धति दी हुई है, उसमें सारा विज्ञान छिपा हुआ है। तो इसलिए उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो संस्कार युक्त भी नहीं रहेंगे, फिर हम कैसे आगे जीवन का करेंगे? जीवन की शैली किस प्रकार आगे बढ़ेगी, उसके लिए वेद है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपकी जन्म तिथि क्या है, आप बताएंगे, हम उसको न माने तो? आपके पिताजी ये हैं, हम न माने तो? आपके दादा ये हैं, न माने तो? आपकी ये जमीन है, हम न माने तो? आपके पास क्या उपाय है? आप लिखित साक्ष्य देंगे ना? तो लिखित प्रमाण तो आज भी आवश्यक है। तो जो हमारे भगवान के द्वारा लिखा हुआ प्रमाण है उसको क्यों नहीं माने भाई? वही तो एकमात्र ऐसा अकाट्य साक्ष्य जिससे हमको मानना पड़ेगा। आज भी तो वही कर रहे हैं। तो फिर अपने धर्म के प्रति हम उस इतिहास को क्यों नहीं मानेंगे? आपने बताया कि वेदों में, हमारे ग्रंथों में उपासना पद्धति, दिनचर्या, ये सारी चीजें। आपने एक बात और बताई कि वेदों में हमारे विज्ञान छुपा हुआ है। आज की मॉडर्न साइंस या जो मॉडर्न कल्चर है, आजकल की जो युवा है, वो वेदों को सिर्फ एक ग्रंथ मानती है जिसमें उपासना, पूजा पद्धति ये है। तो वेदों में विज्ञान है, इसकी क्या प्रासंगिकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद में तिनके से लेकर के जितने पदार्थ हैं उनके विषय में बताया गया। यजुर्वेद में उपासना की पद्धति बताई गई। सामवेद कर्म कांड से संबंधित है और अथर्ववेद में विज्ञान। आप ये मानिए कि आज का विज्ञान जहां समाप्त होता है उसके ऊपर से हमारा वेद का ज्ञान शुरू होता है। अभी आज का विज्ञान तो कुछ भी वेद तक नहीं पहुंचा हुआ है।
उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, आजकल मेडिकल साइंस ये समझ चुकी है कि पुनर्जन्म की यादें मस्तिष्क में रहती हैं और उसको लेकर के मेडिकल साइंस में पढ़ाई भी होती है, जिसमें मेस्मरिज्म में हिप्नोटिज्म करके उसको पीछे लेके जाते भी। लेकिन आज तक विज्ञान ये नहीं समझा पाया कि पुनर्जन्म की पिछले जन्मों की यादें इस जन्म में आती कैसी हैं। अब इसके विषय में हमारे ग्रंथ बहुत पहले से ऋषि मुनियों ने बता रखा है। तो आप क्या है, विज्ञान कभी हमारे इस वैदिक ज्ञान के अंश मात्र भी नहीं है। वेद बहुत ही ज्यादा, जैसा कि हनुमान चालीसा में कहा गया है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी जो कि जो है तुलसीदास जी ने काफी पहले लिखे रखी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ग्रंथों से अभी खोजा जाना बाकी है। हमारे इन ग्रंथों से लोग, वैज्ञानिक लोग इसकी रिसर्च करके पता लगा रहे हैं। आज ये पता चला कि सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी, किस ग्रह से पृथ्वी की कितनी दूरी है, ये हमारे सारे वेदों में दी हुई है। ज्योतिष शास्त्र है क्या? ज्योतिष शास्त्र में यही बताया गया और एक एक सेकंड का कैलकुलेशन है ज्योतिष शास्त्र में कि किस समय कौन सा नक्षत्र कहाँ रहेगा। तो ये तो हमारा वेद बता रहे हैं। विज्ञान अभी वहां तक कहाँ पहुंच पा रहा है? विज्ञान को तो चंद्रमा तक पहुंचने में लाले पड़ रहे हैं। जैसा कि विज्ञान में एक और चीज कहा जाती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, विज्ञान बड़ी बड़ी टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स भेज के उससे पता लगाता है। हमारे वेदों में, इन सब में वो पहले ही दिया हुआ पहले से पता है। प्रश्न एक दर्शक ने पूछा है, उपनिषद क्या है? अच्छा, वेद को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे ये तो वेद की तो हमने बताई 4 प्रकार के वेद हैं। एक वेद को भी 4 भागों में है। वेद की जो सबसे पहला पार्ट है वो संहिता कहलाता है। उसमें मंत्र आदि है, मंत्र हैं, श्लोक हैं, उस तरीके के, वो संहिता कहलाता है। उसके बाद आता है ब्राह्मणिक। ब्राह्मणिक जो है वो गृहस्थ आश्रम की नीतियों को बताता है। अब आप स्टार्ट से शुरू करिए। जब बच्चा गृहस्थ आश्रम में नहीं पहुंचा है, किशोर अवस्था है या बाल अवस्था है, तब उसको मंत्रों के माध्यम से वेद का ज्ञान कराते हैं, वो संहिताएं कहलाती हैं। उसके ऊपर आता है ब्राह्मणिक। जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, उस समय उसका धर्म क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके विषय में ब्राह्मणिक। उसके बाद आती है स्मृतियां। स्मृतियां जो है वो कर्मकांड और उपासना से संबंधित है। लास्ट में जो वेद का अंतिम भाग है वह उपनिषद कहलाता है, इसको वेदांत भी बोलते हैं। तो उपनिषद जो है जिसमें ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये सारी चीजों का समावेश है। इस प्रकार से वेद के 4 अंग हैं। जी, इसमें एक और प्रश्न है कि पुराण क्या है? देखिए, वेद जो है वो उसको समझना बड़ा कठिन है। वेद को समझ पाना बहुत कठिन है। वेद एक्चुअली 2 परस्पर विरोधी धर्मों का संकलन है। कभी जैसे वेद में ये दिया हुआ है कि भगवान निराकार है, वेद में ये भी दिया है कि भगवान के 1000 मुख हैं, 1000 पैर। पुरुष सूक्त पढ़िए आप। तो अभी 2 चीजें हो गई ना। एक तरफ तुम कह रहे हो निराकार है, एक तरफ कह रहे हो कि उसके 1000 हाथ पैर है, और दोनों सही है, गलत कुछ नहीं है, क्योंकि वेद में साक्षात भगवान कह रहे हैं। तो इसको, वेद को पढ़ के समझ पाना बड़ा कठिन। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने वेदों पे अध्ययन करके उसके तत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और वेद व्यास जी ने आज से ठीक 5200 वर्ष पूर्व इन वेदों का पहले संकलन किया, 4 भागों में बांटा। उसके बाद उसको आसानी से लोग समझ सके, पुराण में, उपनिषद में, इन सब में उसको लेके आए। इस तरीके से धीरे धीरे यही पुराण है, उपनिषद है। उपनिषद और पुराण ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि लगभग आज से 5200 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी, जिनको भगवान का अवतार है, इन्होंने वेद को लिपिबद्ध किया। होता क्या है, सनातन से चला आ रहा है और गुरु परंपरा के अंतर्गत ये वेद का ज्ञान आगे बढ़ता है, लेकिन समय के साथ ही लुप्त होने लगता है। तब भगवान कुछ न कुछ करके
पुनः उस वेद के ज्ञान को पुनर्जीवित करते हैं। इसी तरीके से जब वेदव्यास जी पृथ्वी पे अवतरित हुए, इनको भगवान का अंश अवतार कहा जाता है, ये जब अवतरित हुए तब इन्होंने वेद को लिपिबद्ध किया और 4 भागों में बांटा, जो आज हमारे साथ। उसके बाद उनको ये लगा कि वेद के समझ पाना थोड़ा कठिन होगा, तब उन्होंने पुराण और उपनिषद लिखे, वेदव्यास जी के लिखे हुए हैं, ताकि उसको लोग आसानी से समझ सके। फिर नहीं लोगों ने, तब उन्होंने महाभारत लिखी, महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के बाद उनको अशांति हुई, उन्हें लगा कि हमने इतना सब लिख डाला है ज्ञान की बातें, लेकिन हृदय में अशांति थी। उसी बीच नारद जी से उनकी मुलाकात हुई, और नारद जी कहते हैं कि जब तक आप भक्ति का, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, ये शांति खत्म नहीं। तब उन्होंने भागवत की रचना की। भागवत को महापुराण कहा जाता है। तब उन्होंने भागवत की रचना की, और फिर उन्होंने देखा ये कि ये जितने पुराण है, उपनिषद है, अपने अपने तरीके से लोग उसका अनुवाद करने लगे, समझने लगे। तब उन्होंने 555 सूत्र का ब्रह्म सूत्र स्थापित किया, लिखा है। उसमें 555 सूत्र है, उसमें पूरी व्याख्या है 555 सूत्रों में कि भगवान के बस 3-3 शब्दों के सूत्र हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, उससे हर एक चीज क्लियर हो। सर, ये विनिर्गित ग्रंथ क्या होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये जानना चाहिए। 3 प्रकार के ग्रंथ, एक होते हैं विनिर्गित ग्रंथ, जो साक्षात भगवान की वाणी, जिसको हम वेद कहते हैं। विनिर्गित यानी सीधे ब्रह्म से ही जो निकले हुए, वो कहलाते हैं विनिर्गित। दूसरे होते हैं स्मृत ग्रंथ। आपने खाली एक का पूछा, मैं 2 और बता रहा हूं आपको। 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक विनिर्गित, जिसके विषय में भी हमने बताया आपको। दूसरा है स्मृत, और तीसरे होते हैं कृत ग्रंथ। जितने भी ग्रंथ है, ये सब 3 श्रेणी का। स्मृत ग्रंथ क्या होते हैं, फिर कृति ग्रंथ क्या होते हैं? आप इन दोनों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। स्मृत ग्रंथ जो है, ये इस वेद को जब आगे जनमानस के लिए सुलभ कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने उसका सार अपने तरीके से लिखा है, उनकी रचनाएं, वो कहलाती है स्मृत ग्रंथ। स्मृत ग्रंथ या तो भगवान के अंशावतार हो, या महापुरुषों के द्वारा, उनके द्वारा रचित होते हैं। महापुरुषों के द्वारा का आशय क्या है कहने का? महापुरुष वो होते हैं जिनको हम ईश्वर तुल्य समझते हैं, वे महापुरुष होते हैं। उनको मायातीत होते हैं, माया से उनकी वृत्ति हो चुकी होती है। ऐसे महापुरुष जब वेद को अपने तरीके से जनमानस को सुलभ कराने के लिए लिखते हैं, तो वो स्मृत ग्रंथ कहलाते हैं। पुराण है, उपनिषद है, आपके जितने भी इस टाइप के ग्रंथ हैं, ये सब स्मृत ग्रंथ कहलाते हैं। कृत ग्रंथ, कृत ग्रंथ जो है, ये मानव के द्वारा, जो हमारे विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उनके द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो कहलाते हैं कृत ग्रंथ। कृत ग्रंथ का कोई एक नाम, उदाहरण, और इसकी प्रामाणिकता क्या है? जैसा मैंने अभी बताया कि कृत ग्रंथ मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए। मनुष्यों में 4 प्रकार के दोष। पहला है भ्रम। भ्रम में मतलब कि वास्तविकता को न पहचानना, जो सही तत्व को न समझ पाना, क्योंकि ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाता, किसी भी मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता, तो भ्रम की स्थिति होती। दूसरी है प्रमाद, ये दूसरा दोष है। प्रमाद ये है कि उसमें कहीं ना कहीं अहंकार का पुट आ जाता है, जो उसने लिख दिया वही सही है। तीसरा है करना पाठव। करना पाठव के अनुभवहीन हम हैं, लेकिन अपने को अनुभवी सिद्ध करना, ये करना पाठव। और चौथा दोष होता है विप्रलिप्सा का। विप्रलिप्सा का मतलब कि हम अपने दोष को छिपाने की प्रवृत्ति हमारी। ये 4 प्रकार के स्वाभाविक दोष हैं जो लगभग सब मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, दार्शनिक हो, कुछ भी, जब वो कोई ग्रंथ लिखेगा या किसी चीज की व्याख्या करेगा, तो ये चारों दोष भी उसमें समाहित होते हैं। इसलिए
इनसे श्रेष्ठ जो है वो स्मृति ग्रंथ है, जिसमें आपके पुराण है, उपनिषद है। हाँ, तुलसीदास जी ने भी जो रामचरितमानस लिख दिया है उसको भी मैं स्मृति ग्रंथ नहीं मानता, क्योंकि वो स्वयं महापुरुष है। मेरा प्रश्न यही है कि तुलसीदास जी ने जो रामायण का अनुवाद किया है रामचरितमानस, क्या वो भी दोष रहित है या दोष है इसमें? इसमें आपको ये जानना चाहिए, तुलसीदास जी महापुरुष थे, साधारण मानव नहीं। महापुरुष होते कौन? इस पे बताइए कुछ। महापुरुष ऐसे पुरुष हैं जो मायातीत हो चुके, जिनको अब माया व्याप्त नहीं और ये भगवान का अनुभव कर चुके। इसमें जो महापुरुष होते हैं, भगवान अपनी सारी शक्तियां गुण इनको दे देता है। आप देखते हैं ना, बीच बीच में कोई आकर के पूरे समाज को ठीक करके चला जाता है, उनका काम होता है, भगवान के द्वारा भेजे हुए भी लोग होते हैं। मैं अब किसी का नाम लेना यहाँ पे नहीं चाहूंगा, लेकिन आप देखते हैं कि हर 100 साल में 200 साल में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो धर्म का विस्तार करते हुए लोगों में संस्कार देगा। ऐसे लोग महापुरुष होते हैं, बस पार्टिकुलर एक विशेष काम के लिए आते हैं, उसके बाद फिर वापस भगवान के भेजे हुए वे महापुरुष, तो भगवान का अवतार नहीं, पर भगवान के भेजे हुए महापुरुष होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ होता है, जो वेद की व्याख्याएं, उसमें वास्तविकता में वही चीजें होती हैं जो वेद में भगवान ने। इसलिए मेरे विचार से स्मृति ग्रंथ पढ़ना। सर, इतनी सारी चीजें आपने बताई, उपनिषद और पुराण कितने प्रकार के होते हैं? उपनिषद मूल रूप से तो 108 उपनिषद बताए गए और 18 पुराण होते हैं। आजकल ये भी है कि लगभग 223 उपनिषद प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप से जो बताया गया है वो 108 क्या कहते हैं उपनिषद की बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा मतलब उसमें आते हैं, वो 11 उपनिषद है। इन उपनिषद और पुराण के विषय में भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से बताया भी गया है कि किस पुराण में कितने श्लोक है, कितना क्या है। पुराणों के मिला के कुल 4 लाख श्लोक है पुराण। तो मुख्य तौर पे आप ये मान के चलिए कि 108 उपनिषद है, 18 पुराण। जैसा कि सर पुराणों में और सारी चीजों में बताया गया कि जीवन में 4 चीजें होनी चाहिए महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में, इसमें गुरु, ग्रंथ, मंत्र और इष्ट। तो आज हमारी ग्रंथ पे चर्चा हो रही है, तो साधारणतः कौन सा ग्रंथ व्यक्ति को लेना चाहिए या उसका अनुसरण करना चाहिए? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि देखिए मनुष्य का शरीर पाते ही उसका एक लक्ष्य निर्धारित है। यद्यपि माया के चक्कर में उस लक्ष्य से भटक जाते हैं, कर नहीं पाते। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमको वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। एक गुरु, दूसरा ग्रंथ, तीसरा मंत्र और चौथा आपका एक इष्ट होना चाहिए। आपने ग्रंथ के विषय में पूछा, तो देखिए हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का। शास्त्रों में, हमारे मतलब वैदिक ग्रंथों में ये कहा गया है कि 3 प्रकार के मार्ग हैं जिनसे हम ईश्वर को पा सकते हैं। एक कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान। तीनों से हम ईश्वर को पा सकते हैं। अब वो उसकी बड़ी विस्तार से चर्चा आ सकती है। तो हमें कौन सा ग्रंथ लेना चाहिए? हम पहले तो ये सोचें कि हमको किस मार्ग पे जाना है। अगर हम कर्म योग से जा रहे हैं, हम भक्ति योग से जा रहे हैं, अथवा हम ज्ञान योग से जा रहे हैं, तीनों की अलग अलग विधियां। तो जिस मार्ग पर हम हैं उसी मार्ग का एक ग्रंथ होना चाहिए। हम जा रहे हैं सगुण साकार की ओर की उपासना कर रहे हैं, और कोई ऐसा ग्रंथ ले आवे जो निर्गुण निराकार वाला हो, तो हमारे लिए बेकार है। और उसको अगर हम पढ़ते भी हैं तो कंफ्यूजन शुरू होता है। वैसे जहां तक मेरा मानना है, देखिए भगवत गीता एक जीवन शैली का ग्रंथ है। इसमें तीनों मार्ग भी बताए गए, और गृहस्थ आश्रम में रहकर हम कैसे ईश्वर की प्राप्ति करें, इसके विषय में बड़े विस्तार से बताया गया।
यद्यप 700 श्लोक है, लेकिन एक एक श्लोक बिल्कुल सूत्र की तरीके से नियत है। तो गीता भी ले सकते हैं आप, कोई एक ऐसा ग्रंथ ले सकते हैं जो आपकी अभिरुचि के अनुसार हो, लेकिन आपके मार्ग के आधार पर। सर जैसा आपने बताया कि मार्ग के अनुसार हमें ग्रंथ का चयन करना चाहिए, तो मार्ग किसी व्यक्ति विशेष का कैसा हो है, वो कैसे पता चलेगा उसको? देखिए ऐसा है कि आप, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके संस्कार पर। जो आपके संचित संस्कार हैं वो आपके स्वभाव को, आपके विचार को गाइड करते हैं। तो जो आपके संस्कार के आधार पर जैसी आपकी आस्था आएगी और जिस तरफ आप चलना चाहेंगे उस तरफ आप स्वतः चलते जाएंगे। आप सोच के किसी तरफ नहीं जा पाएंगे, वो स्वतः जाएंगे। यहाँ पे गुरु की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपको बताता है कि आपको किस बात पे चलना, क्योंकि वो आपको पहचान लेता है कि जो आपके संचित संस्कार हैं उससे आप किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर गुरु नहीं है तो आप तब तक ईश्वर को गुरु मानिए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जी, आपने गुरु का जिक्र किया है, हाँ। तो गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि सही गुरु की पहचान आज के जमाने में, आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। देखिए गुरु के विषय में चर्चा बड़ी विस्तार से कभी करेंगे, लेकिन मैं एक लाइन में इतना कहूँ कि चाहे गीता हो, भागवत हो, उपनिषद हो, इन सब में गुरु के विषय में बताया गया। जो गुरु है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अन्यथा वो गुरु नहीं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का क्या मतलब? श्रोति यानी जो जिसको वेदों का ज्ञान है, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जिसको ब्रह्म का अनुभव हो चुका। अगर किसी को ब्रह्म का अनुभव नहीं है तो अपने शिष्य को कैसे ब्रह्म का अनुभव कराएगा? सोचने की बात है। गीता में तो बहुत स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि गुरु जो है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। आजकल कान फूंकने वाले गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे हम किसी की आलोचना नहीं करते, पर ये जरूरी है कि एक शिष्य कैसे पहचान पाएगा कि हमारा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। अगर वो गुरु की परीक्षा लेने लगे तो फिर शिष्य काहेगा? यहाँ पे भगवान की कृपा, भगवान ही वास्तविक गुरु से मिला, वो अपने आप आकर्षण होगा, अपने आप मिलेगा। किसी व्यक्ति की ये क्षमता नहीं है कि वो गुरु की एनालिसिस कर ले, गुरु की परीक्षा ले, तब वो गुरु के विषय में सर चर्चा हो रही है, तो एक बहुत ही प्रचलित आज के समय में है प्रेमानंद जी महाराज। बहुत सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनकी वाणी को फॉलो करते हैं। तो प्रेमानंद जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका विचार? रामचरितमानस में एक चौपाई, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें। कोई व्यक्ति चाह करके भी 10-20 आदमी को फॉलोअर नहीं बना पाता। बुला पाना आसान है क्या? वहां हजारों की भीड़ लग रही, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा तुम पर है, जिसकी वजह से सब लोग उनकी उसी निगाह से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिद्ध पुरुष हैं और उनके उपदेश मैंने खुद सुने हैं, उनके जो मैसेज आते हैं बहुत अच्छे हैं और जीवन को सुधारने वाले हैं। बाकी तो देखिए जो मिलने जा रहा है उसकी आस्था पर, वो किस आस्था से जाता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के किसी वचन से, किसी संदेश से यदि जीवन का कल्याण हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो सही रास्ता है। जी, उसमें भी प्रभु की कृपा है। उसमें भी प्रभु की कृपा से ही आज मुझ पर प्रभु की कृपा है, तो आप हमसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। कल प्रभु की कृपा अगर हट जाए तो आप हमको उल्टा सीधा बोले, तो वो प्रभु की कृपा है उन पर, हम तो कहेंगे ईश्वर से कैसी कृपा बनी। सर आप अपने श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें? बिल्कुल, आज का युवा खुद प्रवृत्त है, वो चमत्कार देखना चाहता है, ईश्वर कभी चमत्कार नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा अपने श्रोताओं से भी और विशेष रूप से युवाओं से भी, कि वो संस्कारी। जब तक संस्कार नहीं होंगे
वे जीवन में प्रगति नहीं करते। संस्कार युक्त होना बहुत आवश्यक है। इसमें माता पिता का भी दोष है कि उन्होंने अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिए जिससे वो आगे बढ़ सके। विशेष रूप से जिनके बच्चे भी छोटे हैं, ऐसे माता पिताओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि उन छोटे बच्चों को कम से कम सोते समय भगवान के विषय में इधर उधर की कहानी सुनाने के बजाय भगवान की कथाओं को सुनाएं, अच्छे अच्छे संस्कार सिखाएं, क्योंकि वो हमारे देश के भावी नागरिक हैं। संस्कार युक्त होना बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जो आखिरी में आपका विचार था, हमारे श्रोतागण अवश्य उस विचार को फॉलो करें और अपने बच्चों को संस्कार दें, जैसा कि सर ने बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न हो, सर से पूछना चाहते हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसको लिखें। और सर का एक आध्यात्मिक ग्रुप है राधे राधे, उसको भी आप फॉलो करें। उसमें भी सर की बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राधे राधे। तो आज हमारे साथ से जिनके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका उन्होंने जवाब दिया। अगले क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट करिए। जो भी आपको प्रश्न पूछना हो अमरेश जी से, आध्यात्म से जुड़े हुए जो भी हो, जो भी आपकी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनसे डायरेक्ट पूछूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए महातंत्र।